फाटक ना खुल सके। 12:50 की गाड़ी आ रही है। तो अभी तो 12 भी नहीं बजे। तो या में मेरो का कसूर है साहब? 1 बजे से पहले मैं हिरकिश फाटक ना खोलूंगा। 12 और 1 बजे के बीच यहाँ भूत आओ करे, भूत। अच्छा, ये ले। हरे राम हरे राम हरे राम। तुम्हारे पास कैसे आया? आपकी जेब से गिर गया था। हरि बसे सकल संसारा, हरि बसे सकल संसारा। तुम्हारा प्यारा नरेंद्र बैठा है जो आई हो। इसने अपनी जान दी दूसरों की जानें बचाने के लिए। हाँ, इसने अपनी जान दी दूसरों की जानें बचाने के लिए। ये देवी थी। हाँ, देवी, जन्म से अछूत लेकिन कर्म से देवी। इसकी जीवन कथा एक पुण्य कथा है, जिसके सुनने और सुनाने से आत्मा को शांति मिलती है। शांति? तो हमें भी सुना दीजिए। अच्छा, मैं गुजरे हुए जमाने पर से पर्दा हटाता हूँ ताकि तुम खुद देखो, सुनो और अनुभव करो। वो उस पर जान देती थी क्योंकि वो और लड़कों जैसा न था। तुम्हें कोई पिंजरे में बंद करे तो कैसा लगे? हमें तो बहुत बुरा लगे, है ना कस्तूरी? हाँ, लाल झंडी दिखाओ तो गाड़ी रुक जाती है, हरी झंडी दिखाओ तो गाड़ी चली जाती है। मेरा बाप तेरे बाप से बड़ा है, वो झंडी न दिखाए तो सब गाड़ी रुक जाए, और मेरा बाप सौदा न दे तो सारा गाँव भूखों मर जाए। बोल। लड़का जात का ब्राह्मण था और लड़की अछूत। फिर भी इन दोनों के बाप एक दूसरे के बड़े दोस्त थे, क्योंकि क्या हुआ? सांप ने काट लिया है, हमने ऊजा को बुलाया है।
अब डर की बात नहीं, मैंने सब जहर चूस लिया। मुझे क्षमा करना पंडित जी, मैंने तुम्हें छू लिया। क्या करूं, तुम्हारी जान जोखिम में थी। समय के साथ साथ बचपन भी बीत गया। कस्तूरी, प्रताप, कहाँ चले? यहीं पास के गांव से नाज लेने जा रहा हूँ। चल तू भी चल। अच्छा। मोहनलाल जी भैया, अब तुम हमारे घर आना जाना छोड़ दो। तुम ऊंच जात हो, हम नीच। इस बात से सारा गांव तुम्हारा बैरी हो गया है। भैया, मेरा तुम्हारा संबंध ऊंच नीच का नहीं है। क्या कभी मैं ये भूल सकता हूँ कि तुमने अपनी जान की परवाह न करके मेरी जान बचाई? जो तुमने मेरे लिए किया, भाई भाई के लिए नहीं कर सकता। इस बात को सारा गांव जानता है। दरअसल ये बाबूलाल वैद हमारे तुम्हारे बारे में लोगों को बहका रहा है। ये बाबूलाल तुमसे क्यों जलता है? मुझे उसकी तरफ से बहुत खटका। मैं जो गांव वालों को क्विनैन बेच देता हूँ, तो उस बेचारे की अचूक दवाओं को कोई नहीं पूछता। बस यही बात है। क्यों जी, अब तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? उस दिन दवा ले गए थे, फिर क्यों नहीं आए? अजी बैद जी, तुम्हारी दवाई ने कुछ फायदा ही ना करा। मोहनलाल जी की दवाई से वो तुरंत अच्छी हो गई। क्या? पूरी 15 पीढ़ियों से हमारे बाप दादा वैदक करते आए हैं और तू कहता है कि तुम्हारी दवाई ने फायदा ही ना करा। फायदा तो रहा, तुझसे और तेरे मोहनलाल से इस अपमान का बदला ना लिया तो बाबूलाल वैद न कहना। मैं तो हूँ छोरा, तू तो खेत की मूली बाग को आम। मैं तो हूँ छोरा, तू तो सावन की बदरी, सावन की बदरी। चलू तेरे साथ न करियो बेकदरी। राखी तो है जैसे आंखों में सुरमा। गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली। गोरों की भोली साथ रहे जैसे बेला चमेली। मैं तो हूँ छोरा, तू तो गाड़ी आ रही है, जाओ फाटक बंद करो। हाँ जाओ, मैं भी दुकान को जाता हूँ। अजी, प्रताप की अम्मा। कौन? रम्मी की बहू? हाँ, पैरों पड़ू। ठंडी बू सुहागन बेटा हो, कैसे आई? नन्नू की माँ ने तुम्हें बुलाया है। कल उनके घर मेहमान आ रहे हैं। आज बहुत काम करना है। काम तो मुझे भी बहुत करना है। अभी सवेरे का ही काम नहीं निपटा। खैर तू चल,
मैं निपटा के आती हूँ। और किसी को भी बुलाया है? हाँ हाँ, सभी को बुलाया है। काम बहुत है। आटा पीसना है, अनाज सफा करना है, धान कूटना है। कस्तूरी, ओ कस्तूरी, अरे कहाँ गई? आए बापू, अभी आए। अब तक कहाँ थी? बोलेगी थोड़े ही, गूंगी कहीं। ले, मोहन चाचा की दुकान से कुछ आटा डाल ले आ। बताओ कहाँ थी? प्रताप के साथ गाड़ी में बैठकर सैर कर रही थी। हाय हाय, भगवान ने कैसी नटखट छोकरी मेरे गले डाल। इसके लिए आप जल्दी ही बार खोजना पड़ेगा। ओह, मुझे तो मिल भी गया। अच्छा, कौन भला? बेटी, तेरे ऐसे भाग कहाँ? क्यों? तेरा ब्याह तो उसी से होगा जिसे मैं पसंद करूं। तो तुम प्रताप को पसंद नहीं करते? करो बापू, इसी को पसंद करो। तुझे बस में रखने के लिए तो एक चुड़ैल सी सास चाहिए। प्रताप की माँ बेचारी तो बहुत सीधी है। आज तुम्हारा बेटा कैसा है? अजी बुखार तो अब नहीं है, पर कमजोरी बहुत है। भाई, ये मलेरिया है, दिन लेता है। उसे क्विनाइन तो रोज दे रहे हो ना? अजी उसकी माँ बैद जी के पास चली गई, उन्होंने क्विनाइन को तो मना कर दी और दूसरी दवाई दे दी। तो भुगतो। मैंने तुम्हें मुफ्त क्विनाइन दी थी, लेकिन तुम्हें तो बाबूलाल की जेब भरे बिना चैन ही नहीं पड़ता। अजी वो चली गई और बैद जी ने कही कि बीमारी पैसा खर्च किए बिना नहीं जाती। उसकी बातों में न आया करो। मलेरिया के लिए क्विनाइन से बढ़कर और कोई दवा नहीं।
लो ये खुराक और लो, जाके दे दो। केले का तेल, केले का इतना सा? और कितना सा? क्या सारा डब्बा ही उंडेल दूं? अच्छा लभाव का तो दो। ठेले में लबाव का भी चाहिए। भाई एक बूंद मेरे सर के लिए तो दे दो। लो, मगर इस संगे मरमर के चबूतरे पर ना उधेड़ लेना, शरीर पर मलना घुन करेगा। क्या मैं बंदर हूँ जो तेल मलकर शरीर पर बाल उगाऊं? भाई वाह, तुम भी बस यूं ही हो। तेल मलने से बाल आते हैं या बल आता है? जाके तेल मलो और इमली के पत्ते पर चयन करो। बस बस मोहनलाल, जबान संभाल के बोलो। बाबूलाल भाई ठीक कहता था कि तुम ठग हो। दूसरों का पैसा लेके तो अच्छा लगता है और मार देके जान निकलती है। बेईमान कहीं के। प्रताप कहाँ गया? किसी काम में मेरा हाथ नहीं बटाता। अभी लड़कपन है, कहीं खेल कूद में होगा। जा दुकान को जा, मैं सामान उतार के आता हूँ। नहीं नहीं, साथ साथ चलेंगे। आओ जल्दी जल्दी सामान उतार ले। चल, तू क्या उतारेगी? ये काम मर्दों का। अच्छा, जरा देखो तो। बस कह रहे थे पर माने कौन? ले अब तू ही बीन और भर बोरी में। यही काम औरतों का है। तुमने प्रताप को बहुत ढील दे रखी है। उस कस्तूरिया के साथ कहीं बैठा बातें बना रहा होगा। वो दिन भूल गई जब बचपन में हम तुम प्रताप और कस्तूरी की तरह दिन भर कुएं के पास कुदान मारा करते थे। अजय हमारी बात और थी। हम तुम तो एक जात के थे, पर कस्तूरिया और प्रताप भगवान न करे कहीं। अजी चवन्नी के पैसे हैं। पैसों का क्या करोगे? सौदा जो ले जाओ। मुझे सौदा नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अच्छी बात है। लो, लाओ चवन्नी। फिक्र न करो, कहीं भूल ही आए होगे। हाँ, कहीं रह गई। रह गई है तो रह जाने दो, फिर दे जाना। भैया बाबूलाल वैद किसी कहें, पर गांव भर में तुम जैसा भला आदमी दूसरा नहीं। उससे बकने दो। पर तुम्हें मालूम है पुराने बुद्धिमानों ने क्या लिखा है? अजी, मेरे लिए काला अक्षर तो भैंस बराबर है, तुम ही बताओ। उन्होंने लिखा है कि जिसमें बुद्धि होती है उसमें समझ भी होती है। ठीक तो है, तुम में बुद्धि भी है और समझ भी।